वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। इंदौर में मई में जारी होगी स्टार्टअप पॉलिसी, जनवरी में इन्वेस्टर समिट और प्रवासी भारतीय दिवस। प्रदेश में 4 से 6 नवंबर तक इंदौर में प्रस्तावित इन्वेस्टर समिट अब 7 और 8 जनवरी 2023 को होगी। 9 और 10 जनवरी को इंदौर में ही प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाएगा। इसमें पूरी दुनिया से प्रवासी भारतीय आते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश सरकार के इस प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है। वहीं इंदौर में ही मई में स्टार्टअप पॉलिसी जारी की जाएगी। इसमें कार्यक्रम में प्रधानमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़ेंगे। ये जानकारी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंगलवार को कैबिनेट बैठक से पहले मंत्रियों को दी। उन्होंने बताया कि पिछले दिनों प्रधानमंत्री से मुलाकात में 9 जनवरी 2023 को प्रवासी भारतीय दिवस इंदौर में मनाए जाने का आग्रह किया था। गेहूं खरीद को लेकर नरम हुई शिवराज सरकार। किसानों को अब एसएमएस भी भेजे जाएंगे। न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गेहूं के उपार्जन को लेकर तमाम कड़ाई करने के बाद अब सरकार ने नरम रुख अपनाया। जिन किसानों ने अब तक उपज बेचने के लिए स्लॉट बुकिंग नहीं कराई, उन्हें एसएमएस भेजे जाएंगे। वहीं स्लॉट बुकिंग भी इंदौर उज्जैन संभाग में 5 मई और अन्य संभागों में 11 मई तक की जा सकेगी। अब ये अवधि 30 अप्रैल की गई थी। प्रदेश में समर्थन मूल्य पर गेहूं बेचने के लिए 19,81,000 किसानों ने पंजीयन कराया था। अमरकंटक में नया निर्माण नहीं होगा, कैबिनेट मीटिंग में फैसला। सीएम बोले नर्मदा जी रहेंगी तो मध्य प्रदेश रहेगा। कैबिनेट मीटिंग में फैसला लिया गया कि अमरकंटक में कोई नया निर्माण कार्य नहीं होगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कुछ हमको कड़े फैसले लेने पड़ेंगे। जैसे एक फैसला हमको करना पड़ेगा कि अमरकंटक में किसी भी कीमत पर नया निर्माण नहीं होगा। सीमेंट कंक्रीट का जंगल बनाकर नर्मदा जी समाप्त हो जाएंगी। अमरकंटक को एक सैटेलाइट सिटी बनाएंगे मैकल पर्वत के नीचे। वहां लोग होटल रेस्टोरेंट बनाएं, यात्रियों के ठहरने की व्यवस्था करेंगे। पुराने जो लीगल हैं उनको हम नहीं कह रहे, लेकिन नया निर्माण कार्य बिल्कुल मंजूर नहीं करना चाहिए। पहली बार स्नातक प्रथम वर्ष की परीक्षा में 130 पेपर। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत स्नातक पाठ्यक्रम की पहली परीक्षा जून में होने जा रही है। उच्च शिक्षा विभाग से परीक्षा स्कीम देवी अहिल्या विश्वविद्यालय को मिल चुकी है। इसके आधार पर परीक्षा से जुड़ी तैयारियां शुरू कर दी गई। ये पहला मौका है जब बीए, बीकॉम और बीएससी सहित अन्य स्नातक प्रथम वर्ष में 130 प्रश्न पत्र होंगे। इन्हें बनाने के लिए 100 शिक्षकों की पैनल है। इन्हें 30 दिन में पेपर सेट कर विश्वविद्यालय को देने हैं। प्रत्येक विषय में 3-3 प्रश्न पत्र बनेंगे। 10वीं 12वीं का परिणाम जल्द जारी हो सकता है, तारीख पर नहीं बन पाई है सहमति। मध्य प्रदेश के 10वीं 12वीं के बोर्ड के विद्यार्थियों का इंतजार खत्म होने वाला है, क्योंकि परिणाम जल्द ही जारी किया जा सकता है। माध्यमिक शिक्षा मंडल 10वीं और 12वीं का रिजल्ट 29 से 30 अप्रैल या मई के प्रथम सप्ताह में जारी किया जा सकता है। परिणाम घोषित करने की तैयारी पूरी कर ली गई है। एमपी बोर्ड 2-3 दिन में रिजल्ट जारी करने की तारीख की घोषणा कर सकता है। बताया जा रहा है कि इस बार 10वीं 12वीं का परिणाम एक साथ जारी किया जा सकता है। दरअसल इस बार 10वीं और 12वीं कक्षा का रिजल्ट एक साथ घोषित हो सकते हैं, जो एमपी ऑनलाइन की वेबसाइट पर जारी किया जाएगा। 10,000 हितग्राहियों को मिलेगा पीएम स्वनिधि योजना के तहत 10,000 का लोन। शहर के 11,000 पात्र हितग्राहियों को खुद का रोजगार स्थापित करने के लिए पीएम स्वनिधि योजना के तहत 10,000 रुपए के लोन दिए जाएंगे। शासन द्वारा नए वित्तीय वर्ष में पीएम स्वनिधि योजना के अधिक से अधिक हितग्राहियों को लाभान्वित करने के लिए नए सिरे से नगर निगमों को लक्ष्य दिए गए हैं, जिसमें नगर निगम जबलपुर को भी 10,779 हितग्राहियों को व्यापार करने और स्वावलंबी बनाने 10,000 रुपए का लोन स्वीकृत कराकर लाभान्वित करने का लक्ष्य दिया गया है। सीएम शिवराज 1 लाख हितग्राही को देंगे बड़ा तोहफा, 21,000 को मिलेगा नया घर। सीएम शिवराज आज 27 अप्रैल को एमपी के पीएमएवाई हितग्राहियों को बड़ा तोहफा देंगे। दरअसल दोपहर 3 बजे सीएम शिवराज राजधानी में 1 लाख से अधिक हितग्राहियों के खाते में 3900 करोड़ रुपए से अधिक की राशि अंतरित करेंगे। साथ ही 21,000 से अधिक हितग्राहियों को गृह प्रवेश कराया जाएगा। इसके अलावा 30,000 नए हितग्राहियों के आवास का भूमि पूजन भी किया जाएगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान प्रधानमंत्री आवास योजना में 27 अप्रैल को दोपहर 3 बजे कुशाभाऊ ठाकरे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन केंद्र भोपाल में 1 लाख से अधिक हितग्राहियों को 3,900 करोड़ रुपए से अधिक के हित लाभ वितरित करेंगे। सीएम शिवराज की बड़ी घोषणा, स्टार्टअप पॉलिसी, महाकाल कॉरिडोर, नर्मदा नदी संरक्षण पर कई बड़े ऐलान। सीएम शिवराज ने एक बार फिर से आप निर्णय मध्य प्रदेश को रफ्तार देने के लिए अमरकंटक के लिए बड़ी घोषणा की। दरअसल उन्होंने कहा कि नर्मदा नदी के पर्यावरण संरक्षण को प्राथमिकता दी जाएगी। साथ ही इंदौर में स्टार्टअप पॉलिसी का शुभारंभ किया जाएगा, जिसके लिए पीएम मोदी वर्चुअल रूप से उपस्थित होंगे। सीएम शिवराज ने कहा कि इन्वेस्टर्स समिट के बाद इंदौर में प्रवासी भारतीय दिवस का भी आयोजन किया जाएगा। स्टार्टअप पॉलिसी लागू करने के साथ ही साथ नर्मदा नदी के संरक्षण के लिए भी कार्यशैली तैयार की जा रही है। वहीं होटल सहित पर्यटक और श्रद्धालुओं के लिए जल्द ही नवीन फैसले लिए जाएंगे।
6 से 12 आयु वर्ग के लिए कोवैक्सीन मिली आपातकालीन इस्तेमाल की मंजूरी। इन वैक्सीन का बच्चों में होगा प्रयोग। मंगलवार को ड्रग कंट्रोल जनरल ऑफ इंडिया ने भारत बायोटेक के कोरोना वैक्सीन कोवैक्सीन को 6 से 12 साल आयु वर्ग के बच्चों के लिए आपातकालीन इस्तेमाल की मंजूरी दी। अब तक कार्बोवैक्स और कोवैक्सीन को ही 12 से कम उम्र के बच्चों के लिए मंजूरी दी गई है। जहां कार्बोवैक्स का इस्तेमाल 5 से 12 साल के बच्चों के बीच किया जाएगा, तो वहीं कोवैक्सीन इस्तेमाल 6 से 12 बच्चों के बीच की जाएगी। पेट्रोल डीजल के दामों में राहत। एमपी में नहीं बढ़े ईंधन के भाव। हालांकि इंटरनेशनल मार्केट में कच्चे तेल की कीमतों में भारी गिरावट देखी गई, लेकिन बावजूद इसके भारत में पेट्रोल और डीजल के दामों में कोई बदलाव नहीं देखे गए। मध्य प्रदेश में भी पेट्रोल और डीजल की कीमत स्थिर रही। प्रदेश में पेट्रोल की कीमत 119.13 रुपये प्रति लीटर और डीजल की कीमत 102.09 रुपये प्रति लीटर तक देखी गई। हालांकि पेट्रोल और डीजल के दाम में कोई बदलाव नहीं हो रहे हैं, लेकिन इनकी कीमत पूरे प्रदेश में 100 रुपये के पार है। आगरमालवा, अलीराजपुर, बाड़वानी, भिंड, छिंदवाड़ा, दतिया, डिंडोरी, होशंगाबाद, खंडवा, खरगोन, मंडला, मंदसौर, नीमच, सियोनी, सीधी उमरी और टीकमगढ़ में पेट्रोल की कीमत 119 रुपये प्रति लीटर के आसपास देखी गई। दो वेदर सिस्टम सक्रिय है। कई जिलों में लू का अलर्ट। 28 को एक्टिव होगा नया पश्चिमी विक्षोभ। पश्चिमी विक्षोभ का असर खत्म हो गया है, लेकिन अब भी 2 वेदर सिस्टम एक्टिव है। मौसम विभाग ने बताया कि 29 अप्रैल तक प्रदेश में तेज गर्मी और हीट वेव के आसार हैं। वहीं 19 मई तक कई जिलों में पारा 44 डिग्री के पार जा सकता है। वहीं 18 से 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। इधर 28 अप्रैल को नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने वाला है। एमपी मौसम विभाग के अनुसार आज मंगलवार 26 अप्रैल 2022 को कहीं भी कोई अलर्ट जारी नहीं किया गया है। विधानसभा में बकवास होती है, बोलकर फंसे कमलनाथ। भाजपा ने अध्यक्ष को चिट्ठी लिखकर उठाई कार्रवाई की मांग। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ अपने एक बयान को लेकर घिर गए हैं। राज्य के नेता प्रतिपक्ष के खिलाफ भाजपा अध्यक्ष बीडी शर्मा ने विधानसभा अध्यक्ष को एक खत भी लिखा और उन पर कार्रवाई की मांग की है। दरअसल अभी हाल ही में कमलनाथ ने विधानसभा की कार्रवाई को लेकर कमेंट किया। उन्होंने कहा कि मैं विधानसभा के अंदर इसलिए नहीं जाता क्योंकि विधानसभा में बकवास होती है और एक दल के लोग बकवास करते हैं, तो क्या मैं वहां बकवास सुनने जाऊंगा। कमलनाथ के इस बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए शिवराज सिंह चौहान सरकार में गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि पिछले 1 महीने में 4 बार सोनिया गांधी की चौखट पर जाने वाले, लंबे समय तक संसदीय कार्य मंत्री, मुख्यमंत्री, नेता प्रतिपक्ष रहने वाले विधानसभा की कार्रवाई को अगर बकवास कहेंगे तो इससे ज्यादा चिंता की बात और क्या होगी। दाल उद्योग को राहत मिलने के आसार। अन्य प्रदेशों से आने वाले दलहन को मंडी टैक्स से छूट मिलेगी। उत्पादन लागत बढ़ने की शिकायत कर रहे दाल उद्योग को अब सरकार की ओर से राहत मिलने की उम्मीद जग रही है। प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल ने अन्य प्रदेशों से आने वाले दलहन को मंडी टैक्स में छूट देने की घोषणा की है। ऑल इंडिया दाल मिल एसोसिएशन की एक बैठक में अतिथि के रूप में शामिल कृषि मंत्री कमल पटेल ने उद्योगपतियों को इस बारे में आश्वस्त किया है। डिग्री पाकर खुशी से खिल उठे चेहरे। 1140 विद्यार्थियों को मिली उपाधि व मेडल। डॉक्टर हरि सिंह गौर केंद्रीय विश्वविद्यालय का 30वां दीक्षा समारोह मंगलवार को उत्साह के साथ मनाया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने विद्यार्थियों को मेडल वितरित किए। उपाधि व मेडल पाकर विद्यार्थियों के चेहरे खुशी से खिल उठे। विश्वविद्यालय के स्वर्ण जयंती सभागार में आयोजित कार्यक्रम में कुलपति प्रोफेसर नीलिमा गुप्ता ने विश्वविद्यालय का प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता विश्वविद्यालय के कुलाधिपति प्रोफेसर बलवंत राय शांतिलाल जानी ने की। दीक्षा समारोह में शामिल होने के लिए यूजी के 620, पीजी के 440 और पीएचडी के 80 विद्यार्थियों सहित कुल 1140 विद्यार्थियों ने अपना पंजीकरण कराया था। कर्मचारियों को मिली बड़ी राहत। 30 अप्रैल तक पूरा करें ये काम। रेलवे ने अपने कर्मचारियों को एक बार फिर से बड़ी राहत दी। दरअसल रेलवे कर्मचारियों को जारी आदेश के मुताबिक अपने EAPAR को जल्द अपडेट करने की सलाह दी गई। कर्मचारियों को लगातार EAPAR अपलोड करने को लेकर चेतावनी जारी की जा रही है। ऐसा नहीं करने की स्थिति में कर्मचारियों को बड़ा झटका लग सकता है। वहीं अब रेलवे बोर्ड ने कर्मचारियों को राहत देते हुए EAPAR जमा करने की अवधि को अंतिम बार 30 अप्रैल तक के लिए बढ़ा दिया है। जारी आदेश के मुताबिक अब तक 47,000 कर्मचारियों के द्वारा अभी भी EAPAR की रिपोर्टिंग के साथ कार्रवाई पूरी नहीं की गई है। नीमच दिग्विजय सिंह ने बीजेपी पर फिर उठाए सवाल। कहा पैसा देकर बरसाए जाते हैं पत्थर। हमेशा सनसनीखेज बयानों को लेकर विवादों में रहने वाले पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने एक बार फिर से चौंकाने वाला बयान दिया। हालांकि उन्होंने जानकारी की सत्यता की खुद जांच करने की भी बात कही। नीमच जिले के दौरे पर आए पूर्व मुख्यमंत्री श्री सिंह ने बीते दिनों में हुई सांप्रदायिक हिंसा की घटनाओं को लेकर कहा कि उन्हें ऐसी सूचनाएं मिली हैं कि गरीब मुस्लिम लड़कों को पैसे देकर पत्थर फिकवाए जाते हैं। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि वे इसकी सत्यता की जांच करा रही हैं। कर्मचारी राज्य बीमा निगम में निकली भर्ती। जाने आयु पात्रता। 10 मई से पहले करें आवेदन।
अगर आप सरकारी नौकरी पाने की इच्छा रखते हैं तो खबर आपके लिए बहुत काम की है। कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने पदों के लिए भर्ती प्रकाशित की है। योग्य उम्मीदवार कर्मचारी राज्य बीमा निगम की आधिकारिक वेबसाइट esic.nic.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन देख सकते हैं। इन पदों पर भर्ती के लिए आवेदन की तारीख 26 अप्रैल से शुरू होकर अंतिम तारीख 10 मई 2022 तक है। आरबीआई पर महंगाई का असर, जून तक महंगे हो सकते हैं बैंक लोन, रेपो रेट में हो सकती है वृद्धि। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के रेपो रेट में वृद्धि जून तक हो सकती है। राइटर्स सर्वे के डेटा के मुताबिक जून तक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अपने रेपो रेट में वृद्धि कर सकता है। यदि ऐसा होता है तो 2018 के बाद ये पहली बार होगा जब रेपो रेट में बदलाव होंगे। हाल में आए डेटा के मुताबिक खुदरा महंगाई की दर में इजाफा हुआ था और अपनी लिमिट को तोड़ते हुए महंगाई 7% तक बढ़ चुकी थी, जो केंद्रीय बैंक के टारगेट से ज्यादा था। सूत्रों के मुताबिक यूक्रेन और रूस के बीच हो रही युद्ध के कारण महंगाई दर में इतने बदलाव हुए। कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, जल्द मिलेगा पुरानी पेंशन का लाभ। केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए अच्छी खबर है। महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी के बाद केंद्रीय कर्मचारियों को एक और तोहफा मिल सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मोदी सरकार जल्द पुरानी पेंशन योजना को फिर से बहाल कर सकती है। अगर ऐसा हुआ तो लाखों कर्मचारियों को लाभ मिलेगा। इधर कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री और प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह के अनुसार कानून मंत्रालय के जवाब आने के बाद फैसला होगा। केवीएस में एडमिशन के लिए नई गाइडलाइन जारी। केंद्रीय विद्यालय संगठन ने पहली क्लास से लेकर 12वीं क्लास तक के एडमिशन के लिए संशोधित गाइडलाइंस जारी कर दी। नई गाइडलाइंस के अनुसार एकेडमिक 2022-23 में केंद्रीय विद्यालयों में एमपी कोटे से अब एडमिशन नहीं होंगे। कोविड-19 महामारी के कारण अनाथ हुए बच्चों का एडमिशन अब पीएम केयर चाइल्ड स्कीम के तहत किया जाएगा। इन बच्चों का एडमिशन जिला मजिस्ट्रेट की लिस्ट के बाद ही होगा। इसके तहत 10 बच्चे हर केवी में और हर क्लास में 2 बच्चे हो सकते हैं। इन बच्चों को ट्यूशन फीस, कंप्यूटर फंड, पहली से 12वीं तक में छूट भी मिलेगी। नर्मदा नदी को बचाने अमरकंटक में नहीं होगा कोई नया निर्माण, जानिए शिवराज कैबिनेट के अहम फैसले। मंगलवार को हुई शिवराज कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसलों पर मुहर लगी है। कैबिनेट की बैठक के दौरान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस फैसले की भी जानकारी दी कि अब अमरकंटक में कोई नया निर्माण नहीं किया जाएगा। सीएम के मुताबिक अमरकंटक में किसी भी कीमत पर नया निर्माण नहीं होगा। उन्होंने कहा कि यह प्राकृतिक और धार्मिक नगर बचाने के लिए हमें कुछ कड़े फैसले लेने होंगे। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा, नर्मदा जी को बचाना है तो हमें समय रहते कुछ सख्त कदम उठाने पड़ेंगे। केसीसी धारकों को मिलेगा बिना गारंटी के ऋण। किसान क्रेडिट कार्ड योजना के तहत अब किसान बिना गारंटी के लोन प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए आवेदन प्रक्रिया को भी सरल बना दिया गया है। इतना ही नहीं, किसान यदि समय से ऋण चुका देते हैं तो उन्हें 3 लाख रुपए तक का ऋण मात्र 4% ब्याज पर उपलब्ध हो जाएगा। बता दें कि केसीसी के जरिए किसानों को सहकारी बैंकों से बहुत ही कम ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराया जाता है। भारत सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार 1 मई 2022 तक किसान भागीदारी प्राथमिकता हमारी के रूप में विशेष स्प्रिंट अभियान चलाया जाएगा। इस अभियान की शुरुआत कर दी गई है। अधिकारियों के अनुसार किसानों के लिए विशेष अभियान की शुरुआत कर दी गई, जो कि 1 मई तक चलेगा। महिला संगठनों ने फिर उठाई नई शराब नीति रद्द करने की मांग। मध्य प्रदेश में महिला अपराध सहित अन्य अपराध भी तेजी से बढ़ रहे हैं। इसकी प्रमुख वजह शराब को बताया जा रहा है। प्रदेश में लागू की गई नई शराब नीति को रद्द करवाने के लिए महिला संगठन ने विरोध प्रदर्शन करते हुए नाराजगी जताई। ऑल इंडिया महिला सांस्कृतिक संगठन की मध्य प्रदेश इकाई के बैनर तले ये विरोध प्रदर्शन किया गया। नई शराब नीति को रद्द करने, महंगाई पर रोक लगाने व महिलाओं, बच्चियों पर बढ़ते अपराधों पर रोक लगाने की मांग पर राज्य स्तरीय विरोध प्रदर्शन का आयोजन नीलम पार्क में किया गया। पुलिस कांस्टेबल भर्ती पर नई अपडेट, फिजिकल टेस्ट के एडमिट कार्ड जारी, 4000 पदों पर भर्ती होगी। मध्य प्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मंडल भोपाल के उम्मीदवारों के लिए बड़ी खबर है। पीपीटी फिजिकल प्रोफिशिएंसी टेस्ट 2022 के एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए। एमपी पुलिस कांस्टेबल परीक्षा को पास करने वाले उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट से शारीरिक दक्षता परीक्षा MPPEB एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। प्रदेश में गहरा सकता है बिजली संकट, सिर्फ 3.5 दिन का बचा है कोयला। मध्य प्रदेश में भीषण गर्मी का दौर चल रहा है। गर्मी के चलते लोग घरों में कैद हैं और अगर इस समय बिजली चली जाए तो आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि हालात क्या होंगे। जी हां, ये हालात जल्द ही सामने आ सकते हैं। प्रदेश में आने वाले दिनों में बिजली की समस्या भयावह हो सकती है। प्रदेश में बिजली उत्पादन का पूरा दारोमदार थर्मल पावर स्टेशन पर है और इन्हें चलाने के लिए कोयले की जरूरत होती है। आप जानते हैं कि प्रदेश के इन थर्मल पावर स्टेशन में सिर्फ 3.5 दिन का कोयला बचा है। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज़ पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।